भारत माता की 2013 तक कुछ नहीं हो पाया था। कांग्रेस सरकार का असम के प्रति यही सौतेला रवैया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर असम की उपेक्षा, कनेक्टिविटी की अनदेखी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने असम में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने की अपील भी की। पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर क्या क्या कहा, ये सुनिए। भारत माता की, भारत माता की। समय की मेरी कठिनाई है, इसलिए मैं ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं कर पा रहा हूं। शायद बहुत लोगों को बोलना बाकी होगा, लेकिन मुझे हेलीपैड पर तुरंत वापस पहुंचना पड़ेगा, वरना मेरा हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। जो लोग पेंटिंग वगैरह लाए हैं, मैं एसपीजी के लोगों को कह देता हूं, वो ले लेते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की। इस चुनाव में जो उम्मीदवार है वो जरा आगे आ जाए। जो चुनाव में उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, वो आगे आ जाए। 1 मिनट में उनके पास जाके आता हूं। भारत माता की। जोयतु मां कामाख्या उजोनी राइज केन्या से आपना लोके मोर आंतरिक मरोम और श्रद्धा जासीजो। डिब्रूगढ़ में आने का अनेक बार मुझे अवसर मिला है, लेकिन इतना जोश, इतना उत्साह, यह अभूतपूर्व है। दूर दूर तक मैं देख रहा हूं, जो वहां हाईवे पे शायद उनको सुनाई नहीं देता होगा, दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन लोग खड़े हैं। साथियों, कांग्रेस पहले से ही हैरान परेशान पड़ी हुई है। अब ऐसी तस्वीरें कांग्रेस को वोट से ठीक पहले और पस्त कर देगी। ये जो उत्साह है, वो एक ही गारंटी दे रहा है, आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार बीजेपी सरकार, आपको ये बार एनडीए सरकार। साथियों, डिब्रूगढ़ वो क्षेत्र है जिसने असम के इतिहास में भी बड़ी भूमिका निभाई है, और विकसित असम के भविष्य में भी इसका बड़ा रोल होने वाला है। राजा स्वर्गदेव चाओलुंग सुखपा ने अहोम साम्राज्य की स्थापना की, और उसके बाद असम आगे ही बढ़ता गया। महान योद्धा लचित बरफुकन और कोच वंश के महान सेनापति वीर चिलाराय ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। असम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की
एक शानदार विरासत रही है। अहोम, मोरन, मोटोक, चुटिया, सोनोवाल कथारी, टी ट्राइब, मिसिंग, देवरी, ऐसे अनेक समाज यहां सदियों से पूरे सौहार्द के साथ रहते हैं। कोई असमिया बोलता है, कोई बांग्ला, तो कोई हिंदू है, लेकिन हर कोई विकसित असम चाहता है, विकसित भारत चाहता है। साथियों, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई जी, महान नायक ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी, ऐसी अनेक महान संतानों ने असम के समाज को दिशा दी है। ऐसे हमारे सभी महान पूर्वजों की प्रेरणा से आज बीजेपी एनडीए सरकार डिब्रूगढ़ को, उजोनी ओखोम को फिर से समृद्धि का, व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा हब बना रही है। हम ऊपरी असम को कांग्रेस की उपस्था से बाहर निकाल रहे हैं। कांग्रेस के दशकों के कुशासन ने असम की कनेक्टिविटी की कोई चिंता नहीं की। बोगीबील ब्रिज हो, भूपेन हजारिका सेतु हो, जोरहाट माजुली सेतु हो, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों पर बन रहे ऐसे सेतु इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। साथियों, यहां इस सभा में बड़ी संख्या में युवा मुझे दिख रहे हैं। ये जो युवा साथी हैं, उनको 2016 से पहले के असम की बातें उतनी याद नहीं होगी। कांग्रेस असम की कैसे उपेक्षा करती थी, इसका उदाहरण नुमालीगढ़ से डिब्रूगढ़ वाला हाईवे भी है। इस हाईवे को 2005 में स्वीकृत किया गया, लेकिन इस पर 2013 तक कुछ नहीं हो पाया था। और तब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी, प्रधानमंत्री भी असम के थे, यहां से भेजा गया था। कांग्रेस सरकार का असम के प्रति यही सौतेला रवैया था। ऊपरी असम और बराक वैली दोनों को कांग्रेस ने भुला दिया था। इसलिए कांग्रेस के राज में असम इतना बंटा हुआ रहा। साथियों, कांग्रेस ने आपकी उपेक्षा की, भाजपा ने आपकी आकांक्षा को सिर आंखों पर रखा। कांग्रेसे आपना लोको उपेक्षा करीछिल, भाजपाई आपना लोकोर आहा आकांक्षा होदाय अग्राधिकार दिया है इसे। अब आप आज की तस्वीर देखिए। कुछ दिन पहले पूरी दुनिया ने मोरन का वो भव्य दृश्य भी देखा, जब बीजेपी एनडीए सरकार के बनाए हाईवे पर लड़ाकू जहाज उतरे। मैं खुद
वायुसेना के जहाज से सड़क पर उतरा। 10 साल पहले असम के लोगों को गुहार लगानी पड़ती थी कि गाड़ियां चल पाए, कम से कम ऐसी रोड तो बनाइए। आज ऐसे हाईवे बने हैं जहां गाड़ियां तो गाड़ियां, हवाई जहाज भी उतरते हैं। ये दिखाता है कि बीते 10 वर्षों में असम कितना बदला है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार पूरे असम को कनेक्ट भी कर रही है और प्रशासनिक रूप से भी पहुंच में ला रही है। अब मुख्यमंत्री का सेक्रेटेरिएट डिब्रूगढ़ आ रहा है। यहां असेंबली का भी नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये पूरे ऊपर असम के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। साथियों, असम का ऐसा ही तेज विकास होता रहे, इसके लिए डबल इंजन सरकार बहुत ही जरूरी है। वर्तमान दरई अहोमोर द्रुत उन्नयन कोई था कि बोले डबल इंजन सरकार प्रयोजना से। साथियों, कांग्रेस के कारनामों का बेहतरीन उदाहरण डिब्रूगढ़ का असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट असम एकॉर्ड का हिस्सा था। समझौते के 10 साल बाद 1995 में पहली बार नरसिम्हा राव जी ने इसका शिलान्यास रखा था। फिर ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने 2007 में फिर से इसका शिलान्यास किया और फिर से लटकाया गया। आपने 2014 में कांग्रेस को विदाई दी, बाय बाय किया और बीजेपी एनडीए को दिल्ली में अवसर दिया। हमारी सरकार ने इस काम को तेजी से पूरा किया और 2016 में मुझे ही असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने का अवसर मिला था। यानी समझौते के 30 साल बाद असम को गैस क्रैकर प्रोजेक्ट मिला। साथियों, कांग्रेस करप्ट भी है और काम भी नहीं करना चाहती। कांग्रेस दुर्नीतियों करे और कामों करीबो नहीं निर्विचारे। इसके कारण असम की अनेक पीढ़ियों को बेरोजगारी झेलनी पड़ी। लेकिन बीजेपी एनडीए सरकार रोजगार बनाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। बीजेपी एनडीए असम को भारत की ऊर्जा राजधानी बनाने में जुटी है और इसका बड़ा हब डिब्रूगढ़ होने जा रहा है। ये ऊपर असम होने जा रहा है। कांग्रेस के राज में असम से तेल निकला, लेकिन रिफाइनिंग बाहर हुई। असम से गैस निकली, लेकिन इंडस्ट्री कहीं और लगी। इस स्थिति को भाजपा सरकार बदल रही है। अब असम इसमें आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आप देखिए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता 3 गुना बढ़ रही है। दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। असम में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी लग रही है। नाबरू के खाद कारखाने का विस्तार किया जा रहा है। असम नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड का, गैस पाइपलाइन का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। यानी बीजेपी एनडीए हर वो काम कर रही है जिससे असम सबसे आगे रहे, जिससे असम के युवाओं को रोजगार मिले। बीजेपी एनडीए
ईसैब और काम कोरिया से चार द्वारा अहोम होकोलोत के आगत था के चार द्वारा अहोम और युवक युवती होकले हस्तान पाए। साथियों, बीजेपी एनडीए असम को चाय और चीप दोनों का पावर हाउस बनाने में जुटी है। चाय की ताकत तो आपके पास पहले से ही थी, अब असम को चीप के लिए भी जाना जाएगा। चीप आज के उद्योगों की लाइफलाइन है। फोन हो, टीवी हो, गाड़ियां हो, जो भी स्मार्ट है वो हर सामान और सर्विस चीप से ही चलती है। असम अब दुनिया को चाय के अलावा चीप भी देने वाला है। ऐसे हर सामान के कारखानों के लिए असम में बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। साथियों, विकास को लेकर कांग्रेस की सोच कैसी है, ये उनके चुनाव प्रचार से भी पता चलता है। कांग्रेस का बीजेपी एनडीए पर आरोप क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने सड़कों के लिए, रेलवे के लिए, इंडस्ट्री के लिए जमीनें दी, यानी असम की जनता को सुविधा मिले, किसानों को सुविधा मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, इसलिए जो लैंड दी गई इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। अगर कांग्रेस ने अपने समय ये सब किया होता तो असम की इतनी पीढ़ियों को परेशानियां न झेलनी पड़ती। साथियों, लैंड की असली लूट क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस की जो यथाकथित फर्स्ट फैमिली है, दिल्ली में जो रहती है, शाही परिवार, जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, असली लैंड एटीएम तो वो है। इन लोगों पर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नेशनल हेराल्ड घोटाला करके हजारों करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इसको लेकर अदालत में केस चल रहे हैं। एक राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस पर उद्योगों के लिए दी गई जमीन कब्जा करने के आरोप लगे हैं। एक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, उस पर भी दिल्ली में प्राइम लोकेशन पर जमीन कब्जाने को लेकर केस हुए हैं। ये इस शाही परिवार के कुकर्म है और यहां आकर ये लोग दूसरों पर झूठे आरोप लगाते हैं। साथियों, कांग्रेस को आज जमीन की याद इसलिए आई क्योंकि इसकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। कांग्रेस को असली समस्या इस बात से है कि बीजेपी एनडीए सरकार असम की मूल संतानों को, जनजातीय समाज को भूमि के पट्टे क्यों दे रही है। ट्राइबल परिवारों को जमीन का हक मिलना कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा। कांग्रेस को असली दर्द इस बात से है कि बीजेपी एनडीए सरकार टी गार्डन के लाखों परिवारों को जमीन के पट्टे क्यों दे रही है। टी गार्डन के जिन परिवारों को कांग्रेस ने बेहाल छोड़ा, आज उनके पास अपने नाम पर जमीन हो रही है। ये कांग्रेस की असली समस्या है। साथियों, आज कांग्रेस को लैंड की याद दिलाई इसलिए आई क्योंकि उसके घुसपैठिया वोट बैंक के कब्जे से जमीन छीनी जा रही है। जमीन पर बवाल के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है। एक घुसपैठियों को कवर देने का कांग्रेसी गेम प्लान है। इन्होंने हमारे सत्र की, काजीरंगा जैसी हमारी शान की जमीनें, किसानों की, आदिवासियों की जमीनें
घुसपैठियों को दे दी थी। हमारी सरकार ने ऐसी लाखों बीघा जमीन से घुसपैठियों को बाहर खदेड़ दिया है और यही दुख कांग्रेस को खाया जा रहा है। आप मुझे बताइए साथियों, असम की इंच जमीन से घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठियों को निकालना है, घुसपैठिए जाने चाहिए। ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम बीजेपी एनडीए को दिया, आपका एक वोट कर सकता है, आपके वोट की ताकत है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार जहां भी है, बहनों बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन मोदी अपनी बहनों के लिए कुछ भी करें, कांग्रेस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन पहले मैं चाय बागान में गया था, वहां की बहनों से मिला। वे सभी बहुत खुश थी और उन्होंने गीत संगीत का भी आयोजन किया था। लेकिन कांग्रेस ने बहनों के साथ मेरी बातचीत को लेकर भी गंदगी फैला दी। कांग्रेस के लोग चाय बागान की बहनों के पहनावे और उनकी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, एआई से जुटी तस्वीरें बना रहे हैं। साथियों, बहनों के लिए कुछ भी काम हो, कांग्रेस उसका विरोध ही करती है। यहां देखिए, अरुणोदय योजना को लेकर ये क्या कह रहे हैं? चुनाव के बाद ये होगा, वो होगा, ऐसा कहकर डराते हैं। लेकिन असम बीजेपी ने घोषणा की है कि चुनाव के बाद अरुणोदय स्कीम का दायरा और बढ़ाया जाएगा। साथियों, कांग्रेस के लोगों उज्ज्वला के मुफ्त गैस कनेक्शन को लेकर भी यही झूठ फैलाया था, लेकिन योजना आज तक चल रही है। ये लोग लखपति दीदी अभियान को लेकर भी ये झूठ फैलाते थे। आज असम की लाखों बहनें लखपति दीदी बन चुकी है और आने वाले समय में 40 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का हमारे लक्ष्य रखा है। साथियों, कांग्रेस ने तो सालों तक महिला आरक्षण के मामले को भी लटकाए रखा। एनडीए ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। इसे देश की संसद और असम की विधानसभा में भी 35% आरक्षण बहनों बेटियों को मिल पाएगा। और अभी 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र होना है। इसमें महिला आरक्षण कानून में संशोधन पर चर्चा की जाएगी। कानून में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि 2029 यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 33% महिलाएं सांसद जरूर बनेगी। मैंने कांग्रेस से भी आग्रह किया है कि वो इस पर राजनीति न करे, इस संशोधन को पूरा समर्थन दे ताकि सर्वसम्मति से महिलाओं के हक में निर्णय हो पाए। मैं असम की सभी बहनों से भी आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के नेता आपसे वोट मांगने आए तो उनको इस कानून का समर्थन करने के लिए जरूर कहें। साथियों, अब मतदान, आज चुनाव प्रचार कल शाम को पूरा हो जाएगा। अब कुछ ही घंटे इस प्रकार से बाकी है। आपने बीते महीने में बहुत मेहनत की है। अब आने वाले 2-3 जो भी समय आपके पास है, 2-3 दिन का अधिक मेहनत जरूरी है। आपको याद रखना है, 9 अप्रैल को
वोटिंग के भी रिकॉर्ड टूटने चाहिए। टूटेंगे? हर बूथ में ज्यादा वोटिंग होगा, पहले से ज्यादा होगा, और विजय के भी नए रिकॉर्ड बनने चाहिए। बनेंगे? भारी बहुमत से जीतेंगे। इस बार रंगोली बिहू को हमें विकसित असम के लिए नई ऊर्जा के उत्सव के रूप में मनाना है। कल शाम को चुनाव प्रचार पूरा होगा। इस बार असम में मैं जहां गया हूं, मैंने अद्भुत दृश्य देखा है। एक से बढ़कर एक रैलियां, हर रास्ते पर रोड शो, चारों तरफ विजय की महक आ रही है। मैं असम के लोगों ने जो प्यार दिया है, भाजपा एनडीए को जो समर्थन दिया है, पूरे असम के लोगों का मैं आज आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कल शाम को चुनाव प्रचार पूरा होगा। ये मेरी आखिरी सभा है इस चुनाव प्रचार की। मैं यहां से और राज्य में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे आपका ये प्यार हमेशा याद रहेगा, आपका ये समर्थन याद रहेगा। और मैं आपको ये जो दृश्य मैंने देखा है ना, मेरा भी राजनीति का तजुर्बा बड़ा पुराना है। मैं पूरे विश्वास से जा रहा हूं, असम में फिर से बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं आपको वादा करता हूं, जब हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार शपथ समारोह होगा, मैं स्वयं आपका आभार व्यक्त करने के लिए उस शपथ समारोह में मौजूद रहूंगा। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।